किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम ड्यू पॉइंट कंपनी के करजेट फंजीसाइड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, करजेट फंजीसाइड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि इसके अंदर टेक्निकल क्या है, कौन कौन सी फसलों पर हम स्प्रे कर सकते हैं, इसकी डोज क्या है, इसकी कीमत क्या है, रेनफास्टनेस रेट क्या है, रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है। उसके साथ साथ हम इसके कॉम्बिनेशन के बारे में भी जानेंगे कि हम किसके साथ इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और किसके साथ इसका कॉम्बिनेशन हमें नहीं करना चाहिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, ड्यू पॉइंट का जो करजेट M8 के नाम से जो फंजीसाइड आता है, इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं। एक तो इसके अंदर होता है साइमोक्सानिल जो 8% हमें देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर होता है मैनकोजेब जो 64% हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये WP फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि वेटेबल पाउडर के फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिलता है। देखिए, इसके अंदर जो साइमोक्सानिल होता है ये सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है, यानी कि सिस्टेमिक टेक्निकल होता है, और जो मैनकोजेब होता है वो कॉन्टैक्ट टेक्निकल होता है। तो ये सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से काम करता है। जब हम करजेट M8 का स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं तो इसके अंदर जो साइमोक्सानिल होता है 8% वो प्लांट के अंदर सिस्टम में चला जाता है कुछ समय बाद, और जो फंगस है उसको कहीं भी हो उसको ख़त्म करने का काम करता है। और जो हमारा मैनकोजेब है वो कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है, यानी कि पत्तियों पर चिपका रहता है और फंगस को रोकने का काम करता है, यानी कि वो प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि जो मैनकोजेब है वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है। तो ये इस तरीके से सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। यदि हम फसलों की बात करें तो आप इसका स्प्रे किसी भी फसल पर ले सकते हैं, कोई भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं। स्पेशली इसका जो स्प्रे हम लेते हैं जो अच्छा काम करता है, एक तो टमाटर की फसल में अच्छा काम करता है, आलू की फसल में अच्छा काम करता है, अंगूर की फसल में अच्छा काम करता है, या अन्य जो बेल वर्गीय फसलें हैं उनमें अच्छा काम करता है, जिनमें डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आती है, यानी कि डाउनी मिल्ड्यू रोग को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। और दूसरा जो लेट ब्लाइट रोग है उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। तो डाउनी मिल्ड्यू के लिए, लेट ब्लाइट के लिए आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। उसके साथ साथ डैम्पिंग ऑफ की समस्या है तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है, तो उसमें इसका हमें ड्रिंच देना चाहिए, क्योंकि इसमें मैनकोजेब होता है 64%। मैनकोजेब जो डैम्पिंग ऑफ है उसको अच्छे से कंट्रोल करने में प्रभावशाली है, यानी कि इफेक्टिव है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें देनी होती है 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे लेना होता है। यदि हम 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ की फसल में इसकी जो हमें 600 ग्राम मात्रा को स्प्रे करना होता है। जितना भी आपका 1 एकड़ में जो पानी लगता है उसमें इसकी 600 ग्राम मात्रा को मिलाकर आप अपनी फसल पर स्प्रे ले सकते हैं। यदि हम इसके रेनफास्टनेस रेट की बात करें तो इसका जो रेनफास्टनेस रेट है वो लगभग 4 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद लगभग 4 से 5 घंटे तक बारिश नहीं आती है, तो इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो हमें लगभग 10 दिनों तक की देखने को मिल जाती है, यानी कि स्प्रे के बाद ये 10 दिनों तक हमारी फसलों पर काम करता है। यदि हम इसके प्राइस यानी कि कीमत की बात करें तो इसकी जो 600 ग्राम की पैकिंग है, यानी कि 1 एकड़ की फसल का जो हमें खर्चा इसका पड़ता है वो लगभग हमें, यानी कि 600 ग्राम का जो प्राइस है वो लगभग हमें 450 से 500 रुपये की रेंज में देखने को मिल जाता है। अब इसके यदि हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि किसके साथ हम इसका कॉम्बिनेशन करके स्प्रे कर सकते हैं, तो देखिए, यदि आपकी फसलों में सकिंग पेस्ट का भी अटैक है, यानी कि रस चूसने वाले कीटों का अटैक है, जैसे थ्रिप्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई, तो इनका अटैक है, या अन्य कोई भी सकिंग पेस्ट है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि करजेट के साथ जो हमारा इमिडाक्लोपिड आता है 17.8%, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके स्प्रे कर सकते हैं। या करजेट के साथ आप थायामेथॉक्साम जो आता है हमारा, थायामेथॉक्साम के साथ भी जो एक्ट्रा ब्रांड नेम से हमें मिल जाता है और भी अन्य ब्रांड नेम से मिल जाता है ये टेक्निकल, तो आप एक्टारा का प्लस जो हमारा ये है करजेट, इनका कॉम्बिनेशन करके भी स्प्रे कर सकते हैं। या यदि आपके पास उलाला इंसेक्टिसाइड है तो उलाला का और करजेट का भी आप दोनों को मिक्स करके भी अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे मान लीजिए आपकी फसलों में डाउनी मिल्ड्यू की समस्या है या लेट ब्लाइट की समस्या है, तो आप करजेट ले लें, और उसमें यदि सकिंग पेस्ट का भी अटैक है तो उलाला ले लें, या इमिडाक्लोपिड ले लें, या थायामेथॉक्साम ले लें। इनमें से कोई भी एक ले लें और उसको मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। ये सभी कॉम्बिनेशन चल जाता है। इससे आपका जो डिजीज है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, जो सकिंग पेस्ट है वो भी आपके कंट्रोल हो जाएंगे।
हाँ, इसका जो है आपको जो हमारा NPK 19-19-19 आता है या NPK 052-34 आता है, उनके साथ इसका कॉम्बिनेशन ना करें, क्योंकि हमने इसको चेक करके देखा है करजेट के साथ यदि आप 19-19 को मिलाते हैं या 052-34 को मिलाते हैं तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो फट जाता है, तो आपको फिर उसके इतने अच्छे रिजल्ट अपनी फसलों पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों आज की जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।